हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत जो हम दोस्तों बात करने वाले हैं वो दो इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले ही जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने भी बच्चों को कुछ सलाह देने का प्रयास किया है कि ये गलती कृपया करके ना करिएगा। अगर इन गलतियों को अगर आपने करा अपने एग्जाम में तो आपका जो फॉर्म है, आपका जो पेपर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर एक बार रिजेक्ट हो गया है तो किसी भी प्रकार से उसको मैनुअल ठीक करने के ऊपर काम नहीं होगा, क्योंकि पेपर जो है वो पूरा का पूरा कैसे चेक हो रहा है, कंप्यूटराइज चेक हो रहा है। तो इसलिए उसको मैनुअल चेक करने की इन्होंने अपने यहां पर किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं रखा है। तो इसलिए उन बच्चों को या फिर जो आने वाले बीपीएससी 2.0 के अंतर्गत नए भर्ती जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं उनको सचेत किया गया है। कईयों को इस चीज के बारे में जानकारी होगी, कईयों को नहीं होगी। तो आइए आपको किस किस गलतियों से बचना है एक बार बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, कल शाम के आसपास आपकी जो है ओएमआर शीट डाली गई है, डेमो कॉपी ऑफ ओएमआर शीट। उम्मीद करता हूं सभी ने देख लिया होगा। नहीं देखा है जिसने तो कृपया करके एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया मिल सके कि आपकी ओएमआर शीट जो है वो कैसी आएगी। तो देखो दोस्तों, ये है पूरी की पूरी ओएमआर शीट। इसमें आपकी जो है 3 से 4 ओएमआर शीट डाली गई है, पीआरटी वालों के लिए, भाषा वालों के लिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वालों के लिए, सबके लिए। सबका जो ओएमआर शीट है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस पीआरटी में भाषा और सामान्य अध्ययन है, तो सब्जेक्ट वाले में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एक और ऑप्शन आ गया है। मेन मुद्दा ये नहीं है, बीपीएससी चेयरपर्सन जो है वो आपको क्या सचेत करना चाह रहे हैं इसमें। तो देखो, अभी अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले ट्वीट करके जानकारी दी है उन सभी नए अभ्यर्थियों को जो ये पेपर देने के लिए जाएंगे। पहला इन्होंने क्या सचेत किया है, इन्होंने कहा है कि इन TRE 2.0 OMR शीट देयर वॉन्ट बी एनी टेस्ट एंट्रीज ऑफ द रोल नंबर। यानी कि ये जो OMR शीट है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोल नंबर को एंट्री करने के लिए ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप OMR शीट पर जाते हो तो OMR शीट में देखो, जब भी आप अपने पेपर में देने के लिए जाओगे या सीटेट में पेपर देने के लिए जाओगे या कहीं पर भी आपने एग्जाम दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि पहले आपका एक बॉक्स बना रहता था, उसमें आपका जो भी रोल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप अपना रोल नंबर लिखते थे, और नीचे फिर उसके बाद में आप गोला फिल करते थे, और उसमें आप ऐसे गोला फिल करके आपका होता था। लेकिन यहां पर आपका ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें आपको ऐसा रोल नंबर लिखना है। आपको सीधा सीधा आपको क्या करना है, यहां पर देखिए, मैं दोबारा एक ओएमआर शीट दिखाता हूं, ये रहा। यहां पर सीधा सीधा आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि केवल रोल नंबर पे जो कह रहे हैं उस चीज पर हम फोकस कर सकें। ठीक है, तो ओएमआर शीट में आप यहां पर देखोगे तो ओएमआर पे यहां पर आपका रोल नंबर कुछ नहीं लिखना, जो भी आपका रोल नंबर होगा, मान लो आपका रोल नंबर है 0123, तो आप पहले 0 को करोगे, फिर 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, और फिर 5 को। तो ऐसे आपको गोला भरना है, लिखना कहीं पर भी नहीं है। एंट्री करने के लिए रोल नंबर कहीं पर भी आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, केवल गोले फिल करने हैं। अगर आपने इस गोले फिल करने में कहीं पर भी गलती कर दी तो भाई वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटराइज चेक होगा, ठीक नहीं होगा। पहले क्या होता था, पहले हम लिखते थे 0 1 2 3 4 5, ऊपर हमने सही लिख दिया, नीचे गोले अगर गलत भर जाते थे तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी, वो ठीक हो जाया करता था। लेकिन अगर आपने अब गलती कर दी तो लिखने का तो ऑप्शन है नहीं, सीधा सीधा आप लोगों का क्या चला जाएगा, वो फेक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, सिमिलरली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सेम इन्होंने कहा है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी ऐसा ही है कि जैसे आपने अपने एप्लीकेशन में डाला होगा उसी को प्रिज्यूम कर लेंगे, उसी को ये मान लेंगे कि हाँ आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये है। तो वो भी ध्यान रखिएगा, जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे तो उस समय भी आप अपने जो डाला होगा उसी चीज को ध्यान में रखिएगा, वहां पर भी गलती मत करिएगा। ठीक, और आगे बोला है, सो कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल सिंस रॉन्ग एंट्रीज विल बी रिजेक्टेड बाय द कंप्यूटर एंड देयर वो नॉट बी एनी मैनुअल क्रॉस वेरिफिकेशन। यानी किसी भी प्रकार का मैनुअल यानी कि हाथों द्वारा या इंसानों द्वारा चेक नहीं करने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपने गलती कर दी तो गलती कर दी, ठीक नहीं होगा, आपका फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे आपके उसमें कितने भी मार्क्स आ रहे हो या कितने मार्क्स नहीं आ रहे हो। तो इसलिए कृपया करके जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे उसमें चेक कर लीजिएगा, और ओएमआर शीट को भरते समय चाहे वो आपकी पुस्तिका नंबर हो, चाहे आपका रोल नंबर हो, चाहे आप आगे जाओगे, जैसे कि मैं आपको यहां पर ओएमआर पे फिर एक बार और दिखा देता हूं, कृपया करके अपने आप से भी ओएमआर देख लीजिएगा कि कैसी ओएमआर होती है। ये देखिए, उम्मीदवारों का नाम होगा, उसका सब्जेक्ट होगा, मान लो
सामान्य है तो सामान्य होगा, हिंदी है तो हिंदी, बंगला है तो बंगला, उर्दू है तो उर्दू, इंग्लिश है तो इंग्लिश, एसएसटी है तो एसएसटी, जो भी होगा। यहां पर आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है। रोल नंबर में केवल रोल नंबर फिल करना है, लिखना कहीं नहीं है। उसी प्रकार से यहां पर आपके ऑप्शन आ जाएंगे, जौन सा क्वेश्चन ठीक होगा उसको ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। नीचे आपका ये बुकलेट सीरीज नंबर है जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें देख लीजिएगा, ए है, बी है, सी है, उसी अनुसार फिल करिएगा। लिखने का ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है इसमें भी। नीचे की तरफ आओगे तो यहां पर आपका सिग्नेचर करने के लिए दे रखा है हिंदी में और इंग्लिश में, केवल आपके लिए यही दो बॉक्स है। तीसरा बॉक्स जो है वो उनके लिए है जो आपकी क्लास में टीचर आएंगे, वो खुद साइन करेंगे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसी ओएमआर शीट को जब पलटोगे तो यहां पर आपको लिखना होगा केंद्र का नाम, यानी कि जहां पर आपका सेंटर पड़ेगा वहां का नाम। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपका XYZ स्कूल में पड़ गया, सहरसा में पड़ गया, तो वो आपको वो लिखना है। नीचे आपका परीक्षा का नाम, जैसे बीपीएससी टीआरई 2.0 ले रहे हो आप, तो बीपीएससी टीआरई 2.0 लिखोगे, और कुछ नहीं लिखना है। बाकी सब कुछ वैसे ही खत्म कर दो, ठीक है। और उसी अनुसार से अगर आप सब्जेक्ट का देखोगे तो वही आपका बुकलेट सीरीज रोल नंबर, बस सब्जेक्ट का एक पोर्शन बढ़ जाएगा, बाकी सारी की सारी चीजें सिमिलर है, ठीक है। बाकी इसमें से मैंने वैसे तो आपको समझा दिया, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की कोई चीज समझ में नहीं आती है, जो भी आपकी क्लास के अंतर्गत टीचर आया हुआ है वो भी आपको गाइड करेगा। कई बार टीचरों को पता नहीं होता है दोस्तों, तो इसलिए अगर उनको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कृपया करके अपना पूरी की पूरी तैयारी पहले से करके जाइएगा, क्योंकि कई बार टीचरों को नहीं पता होता है, रियल बात है ये, ठीक है। तो ये चीजें ज्यादा कुछ नहीं है, बस अपना जो है पूरा टाइम लीजिएगा, अच्छे से गोले फिल करिएगा। मुझे पता है मैं कितना भी समझा लूं, कुछ कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की गलतियां करके वहां पर आ ही जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके चले जाइएगा पहले ही, क्योंकि अगर गलती हुई तो मैनुअल ठीक नहीं करा जाएगा, ठीक है। और बाकी कोई भी आपको ऐसी समस्या लगती है कि यार मैं इसमें क्या भरूं क्या ना भरूं, तो प्लीज कृपया करके अपने क्लास के में जो टीचर है उनसे गाइडेंस ले लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, और उनसे पूछ लीजिएगा सर पक्का ना, आपको विश्वास है ना हम इसमें यही भरें, ठीक है। चलिए, तो ये था दोस्तों आज के लिए अपने आपका एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो अतुल प्रसाद चेयरपर्सन जी ने दी है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। और बाकी आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास रात में 9 बजे स्टार्ट कर ही दी गई है। कल रात में आपको पहला कांग्रेस अधिवेशन और कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी वो आपको पढ़ाया गया था। उम्मीद करता हूं काफी वहां पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब डेली अपनी 9 बजे क्लास चलेगी, जल्दी अपनी चीजें खत्म हो जाएंगी तो फिर प्रैक्टिस सेट को लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं इस मंथ में आपका खत्म हो जाए और अगले मंथ से आपका प्रैक्टिस सेट में शुरू कर दूंगा। काफी बच्चे प्रैक्टिस सेट को लेकर परेशान हो रहे थे, ठीक है। चलिए, किसी को नहीं पता है तो चेक कर लीजिएगा, रात 9 बजे आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास डेली हो रही है, ओके। तो चलिए, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।